सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, शादियों की महफिल पे 50-50 लाख रुपए खर्च करने वाली कौम, मंगनियों की महफिलों में 5-5 लाख रुपए खर्च करने वाली कौम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ईद के मौके पर 25-25 जोड़ जूतों के खरीदने वाली कौम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अपने अखराजात को फजूल खर्ची की तरफ ढकेलने वाली कौम। एक यहूदी का बच्चा रोया है, अल्लाह के रसूल नमाज मुख्तसर करके उसके आंसू पोंछने के लिए उसके घर पहुंच गए हैं। बच्चा एक यहूदी का रोया, मुस्तफा जाने रहमत इतने बेकरार हो गए कि उसके आंसू पोंछने के लिए हुजूर पहुंच गए। आज दुनिया के अंदर यहूदी का बच्चा नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के आज करोड़ों बच्चे रो रहे हैं। वो कौन है मिंबर और मेहराब के वारिसीन जो उनके आंसू पोंछने का प्लान करते हैं, जो उनके आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं। हुजूर की सुन्नत तो यही है कि अगर किसी का बच्चा रो दे, यहूदी का बच्चा रोए, तो मुस्तफा करीम इतने बेचैन होते हैं कि नमाज छोड़कर आंसू पोंछने के लिए पहुंचते हैं। आज मुस्तफा जान रहमत की उम्मत के फिलिस्तीन में बच्चे रो रहे हैं, मुल्क के शाम में बच्चे रो रहे हैं, मुल्क के यमन में बच्चे रो रहे हैं, अफगानिस्तान में बच्चे रो रहे हैं, कश्मीर में बच्चे रो रहे हैं, हिंद और सिंध में बच्चे रो रहे हैं। इस कौम के लोगों को उनके आंसुओं की फिक्र है। अगर उनके आंसुओं की फिक्र नहीं तो कहीं ईमान का तोता उड़ तो नहीं गया, ईमान का परिंदा उड़ तो नहीं गया, ईमान दिलों से निकल तो नहीं गया। इसलिए कि मोमिन की शान ये है वो अपने नबी पे सब कुछ कुर्बान करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, यहूदी का बच्चा क्यों रो रहा था इसका तस्करा तो अब बाद में आएगा, लेकिन मुसलमानों के बच्चे रो रहे हैं। हाँ, फिलिस्तीन में वो 6-6, 5-5 महीने के बच्चे जिनका जवान बाप या तो अमेरिका की जेलों में चला गया है या तो यहूद ने उसे कत्ल कर दिया है, वो अपनी माओं के आंचल में इसलिए रो रहे हैं कि उनकी माओं के सीने दूध से खुश्क हो चुके हैं। उनकी माओं को खाने के लिए रात की रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही अपना शहर मालेगांव, क्या इसमें ऐसे लोग नहीं होंगे हमारी कच्ची बस्तियों के अंदर जिनके घरों के अंदर आज खाना नहीं पका होगा? और आज ऐसे घर मालेगांव में नहीं होंगे कि जिनके बच्चे आधा खाना खा के आधा फेंक रहे होंगे? क्या इसे हमारी बस्ती में नहीं है? किसी के यहाँ आधा खाकर उसको आधा फेंका जाता है और कहीं पर रोटी के टुकड़ों को बच्चे तरसते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम यही है? इस्लाम यही है जिनको हमने समझ रखा है? आज मेरी कौम आंसू पोंछने की बजाय रुलाने का काम कर रही है। लोग कहते मुसलमानों को जवाल क्यों आया, लोग कहते मुसलमान जिल्लत की वादियों में क्यों भटक रहा है, लोग कहते मुसलमान परेशान क्यों है। मैं कहता हूं जब तक मुसलमान लोगों के आंसू पोंछता था सुन्नत नबवी के मुताबिक, अल्लाह ने उसको कभी रोने नहीं दिया। जब से मुसलमान ने लोगों को रुलाने का काम शुरू किया, अब ये खुद भी रो रहा है। इंसानियत का जनाजा निकल गया। नहीं है इंसानियत, इंसानियत नहीं है। सफेद लिबास पहनकर, सरों पे खूबसूरत टोपियां सजाकर, दाढ़ियों की तराश खराश अगर किसी को जन्नत का मुसाफिर बनाती तो दुनिया भर के लीडरान ये लिबास पहनने। लिबासे अबियस जन्नत में नहीं ले जाएगा, दर्द भरा दिल जन्नत में ले जाएगा, दिलों की उल्फत जन्नत में ले जाएगा। गरीबों के बदन से जिन लोगों को बदबू आती हो और अपने माल के तकब्बुर के नशे में डूब करके जो किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाता हो, वो कामिल मोमिन कैसे हो सकता है? मेरे नबी का तो फरमान यहां तक है कि गरीब बस्ती के अंदर अगर फल लाओ, पड़ोसियों को नहीं दे सकते तो वो फलों के छिलके
मोहल्ले में अपने घर के आंगन में मत फेंका करो। अगर तुमने फलों के छिलके घर के आंगन में फेंक दिए और कोई गरीब का बच्चा अपनी माँ से वो फल मांगे और वो न दे सके और उसको गुर्बत का एहसास हो जाए, तो फल के छिलके फेंकने वालों से कयामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने उसको उसकी गुर्बत का एहसास क्यों दिलाया था। मेरे दीन में तो मेरी कौम के सूफिया ने यहां तक फरमाया, जिसकी मां का इंतकाल हो जाए उसकी मां, उस बेटे के सामने अपनी मां की ममता का इजहार मत किया कर। जिसकी मां का इंतकाल हो जाए उस यतीम बेटे के सामने अपनी मां की ममता का तस्करा मत किया करके मैं घर से निकला तो मेरी मां ने मेरी पेशानी चूम लिया, क्योंकि तेरे इस तज़किरे से उसको अपनी मरहूमा मां याद आ जाएगी और उसका दिल दुखेगा, तो कहीं उस पर तेरी पकड़ न हो जाए। कोई बेवा औरत के सामने कोई शौहर अपनी औरत से प्यार की बात न करे, कहीं उसको अपना मरहूम शौहर याद ना आ जाए। जिस मजहब की तालीम ये हो, आज उस मजहब के मानने वाले जबानों से आग बरसा रहे हो, उस मजहब के मानने वाले हाथों से लोगों पे जुल्म कर रहे हो। मजहब तो किताबों में मुक़य्यद हो गया है, अब जिंदगी रसूम के इर्द गिर्द घूम रही है।